रोज जैसे आपने बताया कि अगर हमें ये स्मृति बनी रहे कि हमें जैसे कि सीसीटीवी कैमरास लगा कि हमें हमेशा भगवान देख रहे हैं, तो प्रभु जी तो फिर हमारे एक्शन ऑटोमेटिकली भक्ति की तरफ ही रहेंगे, मतलब और हम ऑल टाइम अगर ये कॉन्शियसनेस बनी रहना बहुत एक तरह से मुश्किल है ना प्रभु जी, इसको ऑल टाइम कैरी करना पूरे डे में। तो प्रभु जी कैसे किया जाए इसको कि मतलब कि हम ऑल टाइम ये रिमेम्बरेंस रहे कि भगवान कृष्णा देख रहे हैं, टाइम बहुत प्रीशियस है, भक्ति करनी है, और हम जो 4 लाख योनि है बहुत प्रीशियस ह्यूमन लाइफ है, मतलब कि सारे एक्शन के लिए अकाउंटेबल है प्रभु जी। तो ये थोड़ा प्रकाश डालिए। एक्चुअली ना इम्पेटस इंस्पिरेशन 2 तरह से आती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव होती है कि अगर आप लॉ तोड़ोगे तो आपको फांसी हो सकती है, जुर्माना लग सकता है, जेल जाना पड़ सकता है। ये नेगेटिव इंस्पिरेशंस हैं, लोग सीधा चलेंगे। एक पॉजिटिव इंस्पिरेशंस होती हैं कि मतलब हमें प्राइम मिनिस्टर बनना है या चीफ मिनिस्टर बनना है या कोई मिनिस्टर बनना है, उसके लिए लोगों की सेवा करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, हमारा पीछे रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए इत्यादि। ये बातें अगर हम दिमाग में रखेंगे तो व्यक्ति नेचुरली जो ऐसे काम जिससे कि जेल जाने का या कोर्ट में जाना पड़े उससे लोग बचेंगे। इसी तरह से ये तो अब भक्तों को बताने के लिए है कि भाई लोग देख रहे हैं, ये मत सोचना तुम घर में हो तो अकेले पड़े हुए हो तो कोई नहीं देख रहा, देखा जा रहा है तुम्हें। तो ये उनके लिए है। भक्तों के लिए जो मोटिवेशन है ना, भक्तों के लिए मोटिवेशन है कि हमें भगवान को, साक्षात भगवान की सर्विस करनी है हमने। तो उस मोड के अंदर जब हम उस बात को अपने दिमाग में लेके आएंगे ना, तो फिर हम नेचुरली, हमारे पास अपने आप ही टाइम की कमी हो जाएगी, क्योंकि टाइम कम है ही। फिर तो हम अपने आप ही फुल स्पीड से वैसे ही भागेंगे। फिर हमें परवाह नहीं है, अग्निदेव देख रहे हैं देखते रहो भाई, सूर्य देव देख रहे हैं देखते रहो, चंद्रमा देख रहे हैं देखते रहो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम तो भगवान की सर्विस कर रहे हैं, हमें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हम तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जो सकारात्मक निर्देश हैं, उसको हम लेके अपने साथ में चल रहे हैं हम लोग, तो बात बनती है ना। हमारे लिए डिवोटीज़ के लिए जो है ये जो नेगेटिव कंसिडरेशंस है ना, जो डर है, हम डर से डर नहीं रहे, हम तो प्रेम से प्रभावित होकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो जब तक हमारा गोल हमें क्लियर रहेगा, जब तक हमें ये क्लैरिटी रहेगी कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तब तक ये जो नेगेटिव, ये जो डरावने वाली चीज़ें हैं उसकी तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान स्वतः ऑटोमेटिकली जाएगा नहीं हमें। ये तो अभक्त है, अभक्त को डराने के लिए यूज़ करते रहो बस, एज अ प्रीचिंग स्ट्रैटेजी। एक भक्त को व्यक्तिगत रूप से ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले स्कंद से है क्वेश्चन पूछूं? अब पता नहीं क्या पूछ बैठोगे आप। नहीं, भक्ति उसमें है ना 1637 में तात्पर्य में प्रपादक है भक्ति स्वतंत्र है, इसका मतलब जरा थोड़ा डिटेल में बता दें। ओ, भक्ति स्वतंत्र है? हाँ जी, पूरा तात्पर्य के ऊपर है। ओ, भक्ति स्वतंत्र है का मतलब है कि भक्ति करने के लिए किसी भी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। भक्ति स्वतंत्र का मतलब है कि आपको भक्ति करने के लिए पहले कोई योग्यता अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है कि पहले ब्राह्मण बनो या पहले अपने सारे पाप खत्म करो तो भक्ति करोगे। नहीं, आप कैसी भी दशा में हो, कितने ही हमने पाप कर रखे हो, जो कि हमने कर ही रखे हैं, कोई भी चीज़ भक्ति करने के आड़े नहीं आ सकती। और दूसरी बात यह है कि भक्ति किसी पर आश्रित नहीं है कि भक्ति के साथ तपस्या करेंगे तो फल मिलेगा, भक्ति के साथ ज्ञान लेंगे तो फल मिलेगा। नहीं, ज्ञान भक्ति पे आश्रित हो सकता है, तपस्या भक्ति पे आश्रित हो सकती है, भक्ति किसी पे आश्रित नहीं है। भक्ति
पूर्णतः स्वतंत्र है। भक्ति और भगवान के अंदर कोई भेद नहीं है। जैसे भगवान पूरी तरह स्वतंत्र है, भगवान कुछ भी कभी भी कर सकते हैं, ऐसी भक्ति जो है वो किसी योग्यता की उसको तलाश नहीं है कि कोई योग्यता दिखेगी तो करेंगे। हमने भगवान की शरण ले ली और सेवा करना शुरू किया, बस अपने आप काम आ गया कि अपने आप चलेंगे। कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए यही मतलब समझ जाए तो पर्याप्त रहेगा। ठीक है। हरे कृष्ण बाबू। हरे कृष्ण। हाँ शंकर अरण्य प्रभु। वो जैसे ये क्वेश्चन जैसे माता जी ने पूछा, जैसे आपने बताया कि भक्त के लिए हमें, तो ये तो मैंने बहुत बार सुना है, पर मेरे दिमाग में मतलब मेरे माइंड में क्वेश्चन जरूर उठता है कि भक्ति लता बीज जो हमारे हृदय में स्थापित किया जाता है उसका बेसिस क्या होता है? हमने कुछ पुण्य कर्म लास्ट टाइम कर रखे हैं उसके बेसिस पे होता ही है, मतलब कैसे होता है? इसके लिए कुछ मतलब कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती कि आपने लास्ट जन्म में या पिछले किसी जन्म में, कभी किसी जन्म में आपने कुछ ऐसे कार्य कर रखा हो जिसके कारण अभी आपको इस जन्म में एक भक्ति लता बीज आपको स्थापित हुई है। तो जो भक्ति लता बीज है जो हमारे हृदय में स्थापित हो गई, तो क्या उसका कोई भी कारण नहीं है? तो हमारे शास्त्रों में एक्सप्लेन किया गया है कि इसके दो कारण चलते हैं इसके। पहला कारण तो है अज्ञात सुकृति, कि हमने जाने अनजाने में हमने कभी किसी वैष्णव की हमने सर्विस कर दी, या भगवान के लिए हमने कुछ कर दिया, कोई दान दे दिया या कुछ कर दिया हमने, तो अज्ञात सुकृति उसका कारण बन जाती है। या फिर उसका कारण जो है परम वैष्णव की अहेतु की कृपा भी कारण बन जाती है, कि हम कभी भक्ति कर नहीं सकते थे, लेकिन एक वैष्णव आए, उन्होंने बिना किसी योग्यता के उठा के हमारे हृदय में भक्ति लता बीज को स्थापित कर दिया और बोला अब इसको सींचो हरे कृष्णा मंत्र के द्वारा। तो ये दो कारण से जो है बेसिकली भक्ति लता का जो बीज है वो हृदय में रोपित होता है। और इसको ये जो भक्ति लता होती है इसका दूसरा नाम श्रद्धा भी है, कि जो श्रद्धा है, श्रद्धा जैसे जैसे गाढ़ी होगी, श्रद्धा ही आगे, जैसे भक्ति लता जो है आगे पुष्ट होती रहती है, ऐसी श्रद्धा जो है वो रुचि भाव इत्यादि के अंदर आगे जाके वो पुष्ट होती रहती है। तो इसका जो, तो आप बोल सकते हो कि अरे तो चलो अज्ञात सुकृति किया था, तो अज्ञात सुकृति उसका एक कारण हो गया, फिर तो हेतु हो गया। एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन था तो वो हेतु हो गया। तो फिर भी अहेतु किस लिए बोला जाता है कि जैसे नामाभास के बारे में हमने बात किया कि अगर किसी ने बोला हलिम रिक्तम, तो भगवान उसको हरि समझ के ले लेते हैं, या राज महिषी को भगवान राम लेकर नाम लेकर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो क्या इसमें कोई हेतु है? कोई हेतु नहीं है। अब भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि भगवान कृपा करना चाहते हैं। और फिर अहेतु की कृपा का एक दृष्टिकोण ये भी रहता है कि अगर आपने 1 रुपया किसी दुकानदार को दिया, उसके बदले में उसने आपको 1 करोड़ रुपए का सामान दे दिया, तो आप कह सकते हो कि हेतु है, मैंने 1 रुपया दिया था तो ही तो देखो 1 करोड़ का सामान मिला, देखो मैंने कुछ किया था। आप यही बोलोगे ये तो हेतु की कृपा हो गई, 1 रुपये के बदले 1 करोड़ का सामान कौन देता है? ऐसे हमने कुछ थोड़ा सा अज्ञात सुकृति कुछ हमने कर दिया, जैसे हमने भगवत गीता हाथ में पकड़ के वापस किसी को कर दी, हमने बोला अच्छा है, प्रिंटिंग अच्छी है, बस वो अज्ञात सुकृति आ गई। या हमने किसी वैष्णव को कोई हमने दान दे दिया या कुछ कर दिया हमने, या फेस्टिवल में कुछ हेल्प कर दी, तो उसके बदले में भक्ति मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति भगवान को वशीभूत कर देती है। लेकिन क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है, क्योंकि भगवान दयालु हैं, इसलिए भगवान अहेतु की कृपा कर देते हैं। भगवान उस छोटी सी तुच्छ सेवा के बदले में भगवान ऐसा यंत्र, ऐसा साधन हमें सौंप देते हैं कि हम भगवान को अपने वशीभूत कर लें, कि भगवान को जो बोलेंगे वही काम करेंगे। वो ऐसा कोई नहीं करता भगवान के अलावा।
इसीलिए भक्ति हमेशा अहेतु की रहती है, भक्ति हमेशा स्वतंत्र रहती है हमेशा। तो जैसे हम लोग जब प्रीचिंग करते हैं, जैसे हम भी चाहते हैं कि सबको ये आहुति की मर्सी मिले सबको, तो एज ए प्रीचर हमें क्या करना चाहिए कि उनको भी ये मर्सी मिल जाए, हमको भी विदाउट एनी कॉज? तो एक प्रचारक के रूप में हमें क्या करना चाहिए? एक प्रचारक के रूप में हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए, हे भगवान आप प्लीज़ इन पे दया कीजिए, हे भगवान आप प्लीज़ इन पे दया कीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसे प्रभुपाद कर रहे थे। प्रभुपाद ने बोला कि ना चाहो से ना चाहो से ना चाहो से मते, काष्ठ है पुतली यथा ना चाहो से मते। आप मुझे ना चाहिए और अवश्य आपका कोई कार्य होगा, तभी आप मुझे इस उग्र स्थान में लेके आए, नहीं तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो आप मुझे यहाँ पे लेके आए हो तो कोई ना कोई आपका कोई ना कुछ काम होगा जो आप मुझे लेके आए। अब देखते हैं क्या काम है, कैसे है। मैं तो चलो उपस्थित हूँ सेवा करने के लिए। तो एक प्रीचर हमेशा इस विचार को अपने माइंड में लेकर चलता रहता है, और क्योंकि वो इस विचार को अपने माइंड में लेकर चलता रहता है, इसलिए उसको ये भी क्लियर होता है कि हमारा काम है उपलब्ध रहना, कि हमने अपनी उपलब्धता दिखा दी कि हम गए लोगों के पास में, हम उपलब्ध हो गए और हमने लोगों की जिज्ञासाओं का, शंकाओं का निवारण करने की कोशिश की, या हमने सामने से लोगों को भगवान की महिमा के बारे में बताने का हमने जो एक तुच्छ सा प्रयास किया हमने। लेकिन उसके हृदय में वो प्रेरणा, वो जो अग्नि, जो छोटी सी चिंगारी अग्नि के रूप में प्रज्वलित होगी, वो भगवान करेंगे, वो गुरु परंपरा के माध्यम से होगी, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है। एक प्रीचर कभी ये नहीं सोचता कि मैंने ये कर दिया या मुझसे ये नहीं हुआ। एक प्रीचर सफलता असफलता के कसौटी में अपने आप को नहीं कसता। एक प्रीचर हमेशा ये सोचता रहता है कि मैं क्या अपने आप को सेवा के लिए उपलब्ध करा पा रहा हूँ कि नहीं करा पा रहा। बस वो इतना इसके ऊपर फोकस करता है। वो सफलता मिलेगी, भगवान चाहेंगे मिल जाएगी, सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे शिला प्रभुपाद हैं, शिला प्रभुपाद ने कितना ट्राई किया इंडिया में प्रचार करने का, झांसी लेके, मथुरा लेके, दिल्ली लेके, कुछ नहीं हुआ। इलाहाबाद, कलकत्ता, कितना ट्राई करते रहे प्रभुपाद, कुछ नहीं हुआ। और जब होने को आया तो ऐसे ही हो गया कि जैसे जंगल की आग की तरह फैल गई सारी चीज़। और प्रभुपाद ने कभी क्लेम नहीं किया कि मैंने कर दिया। प्रभुपाद हमेशा ये बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु की दया से, या मेरे गुरु ने किया, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद ने किया ये काम। तो एक प्रीचर हमेशा ये बात अपने माइंड में लेकर चलता है कि वो तो एक मैसेंजर है। अब वो संदेश आगे जाएगा नहीं जाएगा, किस हद तक जाएगा, कितने लोग लेंगे, वो भगवान देखेंगे अपने आप। हमारा काम है जाओ जाकर डिलीवर करो। इस बात को अगर हम सोच के चलेंगे, कभी हमारे माइंड में गर्व भी नहीं आएगा, ना ही कभी हमारे मन में हताशा आएगी, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। एक डिवोटी कभी हताशा में नहीं जाता, वो हमेशा उत्साहित बना रहता है कि मैं सेवा करने के लिए जितनी सेवा हो सकती है मैं करूँगा, बस बात ख़त्म हो गई। और ना ही उसके मन में अहंकार आएगा कि देखो मैंने हज़ारों लाखों भक्त बना दिए। वो तो उसको पता रहता है कि मैंने नहीं बनाए हुए। जैसे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, वो तो कह रहे हैं कि आई एम अ डॉग, लेकिन आपने मुझे व्यासासन पे बिठा दिया। तो एक जो डिवोटी है, क्योंकि उसको पूरी क्लैरिटी रहती है कि जो हो रहा है गुरु और कृष्ण की कृपा से हो रहा है, इसलिए कभी भी उसके माइंड में ईगो, अहंकार नहीं आता, प्राइड कभी नहीं आता, ना ही वो कभी हताश होता है। वो तो हमेशा एक यंत्र की भांति अपने आप को उपलब्ध करा के चलता है, जिस पे भगवान आगे, भगवान अपने आप देखेंगे किसको आगे इंस्पायर करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो भगवान देखेंगे। हमारा काम है हम पूरी मेहनत से अपने आप को उपलब्ध कराते रहें सर्विस के लिए।